हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, ऐसी चीज़ लेकर कि सिंगापुर में आपके साथ भी क्या हुआ है। सिंगापुर में आपके साथ टेलीफोनिक इंटरव्यू है कि वर्क परमिट मिलेगा या एस पास मिलेगा, कितनी एजेंसीज फीस लगेगी। उसी तरह से एक सवाल मेरे पास आया था, तो स्क्रीनशॉट पे पहले वो सवाल पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसका जवाब देने के लिए। और हाँ, अगर आप सिंगापुर का वर्क परमिट लेना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, पोलैंड, यूरोप की कुछ ऐसी कंट्री जो नई नई उभर के आ रही है, माल्टा है, क्रोएशिया है, बुल्गारिया, रोमानिया और रशिया से जो आसपास की कंट्रीज हैं, जहां पर आराम से आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक की एज अ वेयर हाउस वर्कर, कंस्ट्रक्शन जॉब, एग्रीकल्चर जॉब, किसी दुकान में, शॉप में, इस तरह की जॉब मिल जाएगी। अगर आप मिडिल ईस्ट जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर एजेंसीज की डिटेल आती रहती है। और आज का जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरे चैनल की वीडियो को चेकआउट करोगे, वहां पर एजेंसीज की डिटेल है। उन एजेंसी से आपको कांटेक्ट करना है और अपने फ्यूचर ड्रीम को, जो आपका ड्रीम है जाने का, आपको पूरा करना है। अगर आपका यूरोप जाने का ड्रीम है, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का ड्रीम है, तो बहुत सारी एजेंसीज है। उन एजेंसीज का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल है, पर्टिकुलर ऑफिस है। आप उनसे टच में रहेंगे तो आपकी जॉब जरूर लगने वाली है। तो इन फ्यूचर में वो आपसे कॉन्टेक्ट बहुत आराम से उनका हो सकता है। उनका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब ग्रुप है और काफ़ी सारी एजेंसीज जो है काफ़ी पुरानी है। आप वहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर ड्रीम को आराम से अचीव कर सकते हैं। तो उस वीडियोस को आप जाके मेरे चैनल को देखेंगे तो आपको बहुत सारी एजेंसीज की डिटेल आपको मिल जाएगी। आज का जो सवाल था, अनिल एक्कू जुवान, उन्होंने पूछा है, सर आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम सिंगापुर आफ्टर क्लियरिंग टेलीफोनिक इंटरव्यू फ्रॉम एएसपी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर, बट इंडियन ऑफिस of this company job consultancy wants 15,000 Indian rupiah for visa apply. What I do for next? But in telephonic conversation the HR not discuss about any type of expensive. He told me the contact my Indian office for next process. They will guide you how I find it's real or fake. कहने का मतलब आपका है, जो सवाल जो पूछा बहुत अच्छा है कि आप किसी एजेंसीज के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है, क्या इंडियन एजेंसीज आपसे 15,000 चार्ज ले रही है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान कोई चार्जेस की बात नहीं हुई थी। तो सबसे पहले हम पूरा क्लियर करते हैं। तो देखो, ऐसा होता है जब भी हम सिंगापुर का वर्क परमिट या एस पास किसी एजेंसी से अप्लाई करते हैं, चाहे वो XYZ कोई सी भी हो सकती है, तो भाई उन एजेंसीज के चार्जेस होते ही हैं, क्योंकि एजेंसीज बैठी है पैसा कमाने के लिए और आपकी जो जॉब असिस्ट कर रही है। अगर आप किसी एजेंसीज के थ्रू नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी में इंटरव्यू हो रहा है, तो आपका चार्ज बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जब भी आप सिंगापुर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी एजेंसीज के थ्रू, जो भी एजेंसीज है, उन एजेंसी से आप वर्क परमिट अगर अप्लाई कर रहे हो तो उनके सर्विस चार्ज अलग है। क्या प्रोसीजर है, क्योंकि पेमेंट पहले देनी है, बाद में देनी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सिंगापुर का वर्क परमिट का प्रोसेस जानना चाहते हैं, चैनल की वीडियोस की, वर्क परमिट पे कितनी सैलरी मिलती है, क्या प्रोसेस होती है, क्या एजुकेशन होती है, कितनी सैलरी, मेन होता है पैसा, कितना पैसा आपको मिल रहा है सैलरी में, तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी और आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मेरे चैनल को जाके देखो, एस पास पर आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी 2,500 कैश इन हैंड, आपका डॉक्यूमेंटेशन में 2,500, लेकिन कैश इन हैंड कितना मिलेगा। तो एजेंसीज के चार्ज होते ही होते हैं। तो एजेंसी से आप क्लियर कट कर सकते हो कि मेरा वर्क परमिट जो आप लगा रहे हो उसमें एजेंसीज चार्ज कितना है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है। अगर एस पास है तो, क्योंकि देखो ऐसा होता है, जो एजेंसीज है वो आपके लिए एम्प्लॉयर ढूंढ रही है, और एम्प्लॉयर में आप सिंगापुर में भी कोई एजेंसीज होगी, तो आपकी 2 एजेंसीज है, एक इंडिया में, एक सिंगापुर में। लेकिन आपका जो डील हुआ है वो की एजेंसीज हुआ है, वो टेलीफोनिक इंटरव्यू है, वो एम्प्लॉयर ने आपको, एजेंसीज ने आपकी हेल्प करी कि आपका, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास ही आप काम करोगे। एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू इसलिए लेता है क्योंकि आपको पता है कि भाई आप किस काम के लिए आ रहे हो, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। अभी एजेंसीज की सर्विस चार्ज का ये एम्प्लॉयर कभी नहीं बताएगा, ये आपको एजेंसी से खुद डिस्कस कर। तो आपको क्लियर कट पूछना है कि मेरे को एस पास के लिए जो जॉब अप्लाई कर रहे हो या जो भी वर्क परमिट की, तो मेरी एजेंसी चार्ज क्या प्रोसेस रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी 15,000 में ही जो, क्योंकि एजेंसी जो चार्ज वर्क परमिट पे 1.5 से 2 लाख रुपए लग रहे हैं, एस पास पर 4 से 5 लाख रुपए इन मार्केट में ये रेट चल रहा है। अगर आपको कोई बोला है कि 15,000 20,000 में, तो ये आपके साथ धोखा हो सकता है कि आपका
इंटरव्यू किसी ने XYZ दिला दिया, फिर एजेंसी बोलती है 15,000 रुपये में आपका वीज़ा हो जाएगा या सैलरी डिडक्शन से, तो भाई ये सब बेकार की चीज़ें हैं, आपके साथ फेक है, आपके पास धोखा हो सकता है। एजेंसीज फीस आपकी जरूर लगनी ही लगनी है। हाँ, अगर आपको फ्री में ही जॉब चाहिए तो आपको सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयर, आपका कोई सिंगापुर में जान पहचान वाला होगा या कोई भी है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करा, डायरेक्ट कंपनी ने आपको, अगर डायरेक्ट कंपनी आपका स्काइप पर इंटरव्यू या जूम पर इंटरव्यू या आपके डॉक्यूमेंटेशन ईमेल पर मांग रही है और वो अप्लाई कर रही है आपके लिए ऑन बिहाफ, तो आपकी एजेंसी फीस जीरो होगी, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट आपके नहीं कहने का, अगर डायरेक्ट कंपनी आपको हायर कर रही है तो आपका कोई सर्विस चार्ज नहीं लगा। अगर आप किसी के थ्रू जा रहे हैं तो इंडिया में भी एजेंसीज है, उनकी सब एजेंसी सिंगापुर में होगी, तो 2 एजेंसीज, फिर वो जो सिंगापुर की एजेंसी है वो सिंगापुर में कोई एम्प्लॉयर आपके लिए ढूंढेगी, तो ये इन सब के लिए कोई चार्जेस होते हैं, जो क्या चार्जेस है आप अपनी एजेंसी से क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि फ्री में करा देगी एजेंसीज, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।